तो नाज़रीन, खबर यह है कि वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म साहब की 100 घंटे की रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हो चुकी हुई है। 100 घंटे की गुफ्तगू बहुत बड़ी गुफ्तगू होती है। इसका मतलब है कि वाहिद एक ये चीज नहीं है जो आने वाली है, इससे बड़े बड़े बम जो है वो गिरने वाले हैं। न जाने किस किस किस्म की गुफ्तगू है जो प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ साहब ने की, जो कि सामने आने वाली है। और ये सारी की सारी जो गुफ्तगू है नाजरीन, ये करोड़ों रुपए में इस वक्त सेल होने के लिए डार्क वेब पे पड़ी हुई है। कुछ ऐसी एम्बेसीज भी मौजूद हैं जो कि इस तरह के काम करती हैं और पहले भी कुछ ऐसे किए गए। अब उसमें आपको पता है ये सबसे पहले क्या नाम लिया जाता है, ये तो राह की साजिश है। तो राह की साजिश तो बीच में आना ही आना थी। तो अगर तो इतना ही ताकतवर है इंडिया कि भाई वो एक मतलब चूंटी की तरह हमें अपने पाँव के नीचे हाथी मसल सकता है, तो फिर तो आप ऐसा करें, कंबल लेकर ओढ़ के सो जाएं, ख्वाब खरगोश के मजे लें और सब कुछ छोड़ दें, बंद कर दें, हट्टी बंद कर दें, दुकान बंद कर दें। अब आप कहें ताला लगा दें कि भाई ये तो हमारे साथ, तो ये यानी अगर कोई इतना ही ताकतवर है कि वो हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर की कन्वर्सेशन जो है वो भी बड़े आराम से जो है पतली गली से। आप एक ऑडियो लीक सुन रहे हैं, एक नहीं अब तो मुतादिद ऑडियो लीक्स आ चुकी हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक्स हैं वो। मैंने आज की वीडियो में आपको उन ऑडियो लीक्स की हकीकत बतानी है और वो बड़ी वाज़ेह हकीकत है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं अंदर से निकाल के लेकर आ रहा हूं, वो हकीकत हमारी आंखों के सामने है और थी, लेकिन हमने उसको जज नहीं किया। तो बाज़ दोस्तों ने मेरी तवज्जो उस तरफ दिलाई, मैंने गौर किया, तो मुझे भी एहसास हुआ कि ये ऑडियो लीक नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है। बड़ा फर्क होता है ऑडियो लीक में और रिकॉर्डिंग में, बड़ा फर्क होता है। और अगर अब रिकॉर्डिंग हुई है तो वो कहां से हुई है, ये आज आपको मैं बताऊंगा। कुछ आईटी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा कि ऑडियो लीक जो है वो कैसे हो सकती है, सॉरी ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बड़ा सिक्योर होता है, वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता होता। जिस कमरे में बैठ के प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे होते हैं या बड़ी सीक्रेट गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो कौन था जो, क्योंकि हमें ऐसा होता था कि प्राइम मिनिस्टर से हमारी मुलाकात करवाई जाती थी, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, उससे पहले नवाज शरीफ साहब से, फिर शहबाज शरीफ साहब से। तो जो शख्स मुलाकात करने जाता है उसका फोन ले लिया जाता है, वो अपना फोन साथ लेके नहीं जा सकता प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, या प्राइम मिनिस्टर के करीब भी नहीं लेके जा सकता फोन अपना। तो फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग किस चीज से हुई, कैसे होती है, वो मैं आपको बताता हूं आपकी आज की वीडियो में। सबसे पहले जिन लोगों को खबर का नहीं पता उन्हें खबर बता देता हूं नाज़रीन। खबर यह है कि वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म साहब की 100 घंटे की रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हो चुकी हुई है। 100 घंटे की गुफ्तगू बहुत बड़ी गुफ्तगू होती है। इसका मतलब है कि वाहिद एक ये चीज नहीं है जो आने वाली है, इससे बड़े बड़े बम जो है वो गिरने वाले हैं। न जाने किस किस किस्म की गुफ्तगू है जो प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ साहब ने की, जो कि सामने आने वाली है। और ये सारी की सारी जो गुफ्तगू है नाजरीन, ये करोड़ों रुपए में इस वक्त सेल होने के लिए डार्क वेब पे पड़ी हुई है। अब जिनको डार्क वेब का नहीं पता वो जरा गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर वो एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो फिर आपको काफी टाइम लग जाएगा। मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। जितना भी एक तो वेब होती है ना, जिसपे आप इंटरनेट जो होता है, जिसपे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। एक होती है डार्क वेब, जिसपे हर किस्म की 2 नंबरी हो रही होती है, असलहे की खरीदो फरोख्त, गंदी वीडियोस की खरीदो फरोख्त, मंशियात की खरीदो फरोख्त, यानी कि जितना भी इलीगल काम है वो डार्क वेब पे, क्रिमिनल एक्टिविटीज जितनी भी है वो डार्क वेब पे हो रही होती है। अच्छा, अब डार्क वेब पे बिकने के लिए प्राइम मिनिस्टर की ये 8 GB का जो डाटा है और 100 घंटे की जो रिकॉर्डिंग है वो डार्क वेब पे आ चुकी है। और उस पे जो है वो बिडिंग का आगाज हो चुका हुआ है। जिसने बोली डाली है इसकी, वो लिखता है 3 सितंबर 2022 की बात है ये। Important and complete conversation of Prime Minister of Pakistan with all high-profile people, including those who are influential and not in power. Samples speak of what all is available to the highest bidder. यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की निजी गुफ्तगू और वो कुछ और भी बड़े बाअसर लोगों की गुफ्तगू, निजी गुफ्तगू जो है वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। Important details and data will only be given to the highest bidder after all delivery details will be finalized. जो सबसे ज्यादा कीमत लगाएगा उसको इसकी तफसीलात दी जाएंगी। टोटल जो साइज है वो 8 GB का है, टोटल फाइल्स 100+ है। मिनिमम बिड जो है वो 180 BTC है, बिटकॉइन। डार्क वेब पे याद रखिएगा, डार्क वेब पे जितनी भी लेन देन होती है ना, वो बिटकॉइन के जरिए होती है, वो क्रिप्टो के जरिए होती है, वो बैंक के जरिए या कैश के जरिए नहीं होती है लेन देन। एक BTC इस वक्त है $20,000 का, पाकिस्तानी बन गए 50 लाख रुपए।
तो 180 BTC आप खुद हिसाब लगा लें कितना बनता है, तो करोड़ों रुपए बनते हैं। 180 जो BTC है उसके, ये बहुत बड़ी रकम बनती है। तो ये बिकने के लिए वहां पे मौजूद है। अच्छा, उसके लिए ये जो 2-3 ऑडियोज लीक हुई हैं, हमारे पास पहुंची हैं, वो उसने सैंपल के तौर पर ऑडियोज लीक की, और ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वो ठीक कह रहा है, सही कह रहा है कि ये वाली हैं, इस तरह की मेरे पास और भी सैंपल्स मौजूद हैं अगर आप लेना चाहें। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हैकर या वो जो भी है यूज़र जिसने ये सब काम किया है, वो काफ़ी दिन पहले ये कर चुका है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसको सामने लेकर आए। एक तो इससे ये पता चला। अच्छा, अब अगर उससे बार्गेन करने की कोशिश कर रही हैं अथॉरिटीज़, एजेंसीज जो भी हैं, अगर कर रही हैं, ठीक है, जैसे कि इस तरह की बात की जा रही है, तो बार्गेन अगर वो 7 करोड़ में बेच रहा था, तो उससे कोई बात ये की जा रही है अब कि 7 अरब की बोली लगा दी गई कि भाई 7 अरब ले लो और आप हमें ये हमारा डेटा वापस कर दें, इसको आप लीक ना करें, आप इसको दुनिया के सामने ना लाएं, हम मतलब 7 अरब दे देते। एक तो ये कि अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है कि आपका डेटा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है कि उसने अगर पैसे के लिए किया है तो उसको पैसे जितने चाहिए वो दे दिए जाए, लेकिन वहाँ पे वो 7 करोड़ मांग रहा है, यहाँ पे जो है 7 अरब, ये तो कुछ ज़्यादा ही हम उसको भाव नहीं वो दिखा रहा हमें कि भाई अगर वो इतना कर रहा है। अच्छा, मैं तो इस चीज़ पर हैरान हूँ कि वहाँ पर उसने 7 करोड़ फॉर ऑल ऑडियोज़, यानी ये तो वो एक ऑडियो के भी मांग सकता था पैसे। मतलब कोई बहुत ही भूखा नंगा या क्या मैं उसे कहूँगी, इस टाइप का बंदा है वो, कि जिसको ये नहीं पता कि इतनी ऑडियोज़ के कितने पैसे जो हैं वो ले सकता है, कमा सकता है। एक तो ये बात। अच्छा, दूसरा एक और जो बात चल रही है, किसने लीक की? देखें, यानी वो तो ठीक है कोई है, लेकिन उसको एक्सेस कैसे मिली वहाँ पर? अब इस सिलसिले में ये बात आ रही है कि कुछ ऐसी एम्बेसीज भी मौजूद हैं जो कि इस तरह के काम करती हैं, और पहले भी कुछ ऐसे किए गए। अब उसमें आपको पता है ये सबसे पहले क्या नाम लिया जाता है, ये तो राह की साजिश है। तो राह की साजिश तो बीच में आना ही आना थी कि जनाब ये पेगासस कि ये जिसके पास इस तरह का कोई मौजूद है सिस्टम, तो वो इस बड़ी आसानी से इस तरह के काम कर सकता है। अब देखिए बात पता क्या है, तो अगर तो इतना ही ताकतवर है इंडिया कि भाई वो एक मतलब चूंटी की तरह हमें अपने पाँव के नीचे हाथी मसल सकता है, तो फिर तो आप ऐसा करें, कंबल लेकर ओढ़ के सो जाएं, ख्वाब खरगोश के मज़े लें और सब कुछ छोड़ दें, बंद कर दें, हट्टी बंद कर दें, दुकान बंद कर दें। अब आप कहें ताला लगा दें कि भाई ये तो हमारे साथ तो ये, यानी अगर कोई इतना ही ताकतवर है कि वो हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर की कन्वर्सेशन जो है वो भी बड़े आराम से जो है पतली गली से निकाल के ले जा सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये है कि प्रॉब्लम ये है कि ये एंगल हमने दरमियान में ज़रूर लाना होता है। इसमें एक और बात वो ये कि जो डिवाइस लगाई गई या जिस तरीके से है किया गया, देखिए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो लोग जाते हैं वो मोबाइल नहीं लेकर जा सकते हैं। आपको पता है कितनी सिक्योरिटी है। प्रेसिडेंट हाउस में जाएं, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इस तरह की जितनी भी यहाँ पे ऑफिसेज हैं, वहाँ पे अपना मोबाइल तो नहीं लेकर जाते आप। या तो प्राइम मिनिस्टर के अपने पास होता है मोबाइल, और या फिर उनके कोई बहुत ही 2-3 अहम ऐसे की रोल प्ले करने वाली बहुत उनसे करीबी लोग होंगे जिनका जो मोबाइल अपना अंदर लेके जाते होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 3-4 लोग, यानी हुकूमत ने अपने ऊपर खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसा भी नहीं हो सकता। ना तो प्राइम मिनिस्टर ना उनके 2-3 बहुत ही करीबी लोग ये तो नहीं कर सकते कि अपनी पार्टी को डैमेज कर ले, वो कहीं अपने खिलाफ खुद ही कोई साजिश ले आए और निकाल लें। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो ऑप्शन आउट हो गया, यानी ये तो नहीं हो सकता। अब इसमें एक और बात ये है कि वहाँ पे काम करने वाले मुलाजिम, यानी कि जो वहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, वो कैसा काम कर सकते हैं किसी के कहने पर या खुद पैसों के लिए कि वो वहाँ पे कहीं पे वो लगा दें। अब इसमें एक और बड़ी अहम बात है, और वो क्या है, वो ये है कि इस हुकूमत को आए हुए भी तो अभी चंद महीने हुए हैं। इससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी जो कि 4 साल रही। ये बात इसलिए की जा रही है कि जितनी भी ऑडियोज आ रही हैं वो मरीम नवाज, शहबाज शरीफ यानी कि PMLN और हुकूमत को डैमेज करने वाली